तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बिटवीन द लाइन x is equal to 2 and the parabola y square is equal to 8x। यानी कि यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में y square is equal to 8x का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एंड x is equal to 2 उस ग्राफ पे प्लॉट करें, तो इन दोनों को यूज करके जो एरिया कवर होता है ग्राफ में वो एरिया कितना होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारे पास वो किसका है, पैराबोला का। अभी इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होगा, ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी वाई एक्सिस। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो हो जाएगा ओरिजिन। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अभी हमको पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से हमको मिलता है पैराबोला का। अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y हो तो उसका ग्राफ जो है वो ऊपर की साइड आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अभी यहाँ पे ये तो हो गया पैराबोला का ग्राफ। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, दूसरी चीज है लाइन x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 हमको कहीं पे यहीं पे मिलेगा, ये क्या हो जाएगा 2। तो यहां से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये पैराबोला एंड ये जो लाइन है 2 पॉइंट की, उसने जितना एरिया कवर किया यानी कि इतना पार्ट ऊपर वाला एंड नीचे वाला दोनों, इतना एरिया क्या होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। किसका यूज करके, इंटीग्रेशन का यूज करके। अभी यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करनी है ग्राफ को यूज करके लिमिट। क्या आइडेंटिफाई करना है, लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट क्या आएगी, तो यहाँ पे लिमिट आएगी 0 to 2, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2, वो क्या हो जाएगी हमारी लिमिट। अभी लिमिट हमने कहाँ पे ली है, x पे। तो आपको सब्जेक्ट किसको बनाना है, इक्वेशन में आप अगर x में लिमिट लेते हो तो आपको सब्जेक्ट बनाना है y को। अगर आप y में लिमिट लेते हो तो आपको सब्जेक्ट बनाना है x को। यहाँ पे हमने लिमिट ली है x एक्सिस पे, तो इक्वेशन में हम किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, y में। इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसमें अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो सामने अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 8x लिख सकते हैं इस तरह से। अभी सब्जेक्ट बनाने के बाद आपको लिखनी है एरिया की फॉर्मूला, जो होती है एरिया a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 to 2। सब्जेक्ट किसको बनाना है, y को, एंड यहाँ पे क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है आपको dx। अभी y की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन 0 to 2 अंडर रूट में 8x dx। रूट 8 जो है वो कांस्टेंट है, उसको ले लेते हैं बाहर, तो रूट 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 रूट 2 इंटीग्रेशन 0 to 2, अंदर क्या बचेगा, रूट x बचेगा। रूट x उसको हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू 1/2। आपको याद रखना है रूट मतलब कितनी पावर होती है, 1/2 पावर। dx इज इक्वल टू 2 रूट 2 कॉन्स्टेंट वैसे का वैसा, x रेज टू 1/2 उसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर जो है वो 1 से इंक्रीज होगी एंड जो पावर इंक्रीज होगी वो क्या आएगी, डिवीजन में। तो यहाँ पे x रेज टू 1/2 प्लस 1 होगा, डिवाइड बाय ये जो पावर बढ़ी वो नीचे आएगी 1/2 प्लस 1, लिमिट आ जाएगी 0 to 2। अभी इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 2 रूट 2 ब्रैकेट में
एक्स रेस टू क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी 3/2 आएगा लेकिन 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, सो 2/3 एक्स रेस टू 3/2 लिमिट आ जाएगी 0 to 2। अभी यहाँ पे 2/3 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं एंड लिमिट को जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो 2 into 2 क्या हो जाएगा 4√2 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है तो पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट पुट करें, यानी कि यहाँ पे x की जगह पे अगर हम 2 पुट करें तो 2 क्या होगा 3/2। अभी 2 3/2 उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4√2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट में 2⁻1 इंटू 2⁻1/2। अभी 2 into 4 क्या हो जाएगा 8, ये क्या होता है 2⁻1/2 मतलब √2, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 3, 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 3। अभी यहाँ पे ये जो हमको आंसर मिला 16/3 वो किसका मिला, इतने पोर्शन का, ये 1 पोर्शन जो है वो क्या मिला 16/3। तो ये अगर 16/3 है तो ये भी क्या होगा 16/3, यानी कि इसको जो है वो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन दोनों का एरिया फाइंड करना था। तो एक का हमने फाइंड आउट किया, दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर हो जाएगा 32/3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आपको ये चीज याद रखनी है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट का एरिया मिला था, सेकंड पार्ट का अगर फाइंड करना है तो 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।